अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल से। जिस प्रकार से हम ये युवा पहाड़ का युवा दीपक क्रिकेती जी आज हमारे साथ हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा रखा है इन्होंने। करोड़ों का घोटाला है और फिर भी जो है अभी तक कोई मांग नहीं मानी जा रही। पहाड़ का युवा इनके साथ जुड़ गया है, करीबन 1 लाख युवा इनके साथ जुड़ गया है, परंतु अभी भी जो है अभी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। नमस्कार जी दीपक जी। धन्यवाद। अभी तक आपकी जो मुहिम है, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं हल्के हल्के करके। और पहाड़ का युवा, मैं इसलिए कहता हूं कि आप पहाड़ के युवा हैं और पहाड़ का युवा हमेशा न्याय के लिए मांग करता रहा है। आप आगे किस प्रकार से सरकार को सचेत कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उद्यान विभाग ही एक ऐसा विभाग है इस उत्तराखंड के लिए जो वरदान सिद्ध हो सकता है। यदि इस विभाग को सशक्त कर लिया गया, इससे भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ कर जो पैसा, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, अन्य योजनाओं से आता हो, वो वास्तविक रूप से किसानों के ऊपर लग गया तो इस राज्य को समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि उद्यान विभाग से इस तरीके से भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया गया, करप्शन में डूबे ऐसे अधिकारियों को इतने बड़े पदों से नहीं हटाया गया, तो इस उत्तराखंड को गर्त में जाने से भी फिर कोई नहीं बचा सकता। तो बहुत बड़ा सवाल है युवा का, करोड़ों का घोटाला है जिस पे ये लड़का अकेला दम पर खड़ा हुआ है यहाँ, और आज इसके साथ भीड़ जुट चुकी है। पहाड़ का युवा इसके साथ खड़ा है, महिलाएं इसके साथ हैं। देख रहे हैं आप, आने वाले समय में ये क्रांति को अंजाम देने जा रहे हैं युवा। दीपक जी, आगे जिस प्रकार से अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती आप लोगों की, आपकी अभी तक नहीं सुनवाई हो रही है, तो आगे आप क्या आंदोलन खड़ा कर सकते हैं बहुत बड़ा सरकार के आगे? हमारा आंदोलन लगातार रहेगा जब तक कि औद्यानिकी स्थापित नहीं हो जाती, औद्यानिकी से भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं जाता। बहुत बड़ा सवाल उठाया इस युवा ने। मैंने पिछली बार इसकी वीडियो लगाई थी युवा की, और इस युवा के गहराई है, सच की गहराई है इसके दिल में, बहुत बड़ी बात है। आज हर पहाड़ का युवा परेशान है कहीं ना कहीं, भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेकर। आज हर कोई इसके साथ खड़ा है, इस युवा के साथ, और ये आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति को अंजाम देगा ये युवा। तो जिस प्रकार से पहाड़ का युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, आज जिस प्रकार से यूकेएससी परीक्षा में घोटाला हुआ है और भी कई जगह घोटाले देखे जा रहे हैं, आने वाले समय में आपका क्या स्टेप रहेगा? तो सरकार जो है आने वाले समय में आपकी पूरी मांगे माने। उद्यान में हो रहे, उद्यान में भी यही हुआ है, जो भर्ती घोटाला है वहाँ भी हुआ है। ये भर्ती घोटाला इस तरीके से, जो लोग वहाँ कुछ सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उन्हीं की पत्नियों को, उन्हीं के बच्चों को वहाँ नौकरी पर रखा गया है। क्या ये जो पूरा उत्तराखंड बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहा है, उनके लिए क्यों जगह नहीं है उस उद्यान में? तो आप कहीं से समर्थन नहीं मांग रहे, ये ना कांग्रेस के पक्ष में है, ना बीजेपी के पक्ष में है, ना यूकेडी के, किसी से समर्थन आपने नहीं मांगा। आप अकेले इस मैदान में डटे हैं। मैं क्या राज जान सकता हूं, जिस प्रकार से लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप से हो चाहे ऑनलाइन, आपको समर्थन बहुत देर मिल रहा है। आने वाले समय में क्या आप बहुत बड़ा उग्र आंदोलन खड़ा कर सकते हैं? देखिए, राज्य सभी का है, पार्टियां बाद में आई, पहले राज्य बना, राज्य आंदोलनकारियों की छाती पे चढ़ के राज्य मिला है ना। जो उनकी मूल समस्याएं थी उस पर कभी काम नहीं हुआ। यदि आज वो पीड़ा निकल के इस उत्तराखंड को, मतलब मैंने तो इसको सही कह दिया है कि जिस तरीके का ये आभा मंडल निकल गया, हम जिसको देवभूमि कह रहे हैं, इन्होंने उसको लूट भूमि बना दिया है। इसको लूट भूमि बनते हुए अब हम नहीं देखेंगे। जिन पार्टियों को लगता है गलत हो रहा है, वो खुद ही आएंगी, जुड़ेंगी, जन सरोकारों उस पर बात करेंगी। लोग तो सदैव आएंगे इस राज्य में, जो जागरूक होंगे, जिनको ये राज्य चाहिए होगा, वो निकल के आएंगे सामने अपनी। तो आपको पुलिस द्वारा भी उठाने की बहुत कोशिश की, कई बार धमकाया गया, फिर भी आप टस से मस नहीं हुए। ऐसा जो हुआ, आपने कैसे करके दिखाया ऐसे? देखिए, किसी भी, मेरा मानना है, आंदोलन शांतिपूर्ण हो, विवेकपूर्ण हो, सत्यता के आधार पे हो। किसी भी चीज़ को उग्र देके यदि मेरे राज्य की संपत्ति का नुकसान होगा तो मेरे राज्य का नुकसान होगा। मैंने जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे भी राय ली, मैंने खुद भी दी कि हम जो भी आंदोलन भविष्य में भी करें, उन आंदोलनों का रूपरेखा यही हो कि हमारे राज्य की किसी भी संपत्ति को नुकसान न हो। आखिर हम उसी को बचाने का तो बीड़ा उठाए हुए हैं। सरकारों की आँख हमको खोलनी है, वो अलग मैटर है। पॉलिसी पे काम नहीं हो रहा है, वो विषय हम उठाएंगे। भ्रष्टाचार पे काम नहीं कर रहे हैं, हम उठाएंगे। भ्रष्टाचार करते करते पता चला हमने कोई बड़ा ऐसा स्टेप उठा दिया जिससे कि मेरे राज्य को नुकसान हो गया, वो विषय कभी नहीं आएगा। और वास्तव में हम भविष्य में भी, उद्यान ही एक ऐसा विषय होगा जो भविष्य में
आज लोग चकबंदी 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 कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यदि उद्यान पे ईमानदारी से काम हुआ, जितने हज़ारों करोड़ का बजट आया हुआ है, चकबंदी इतनी आसानी से उद्यान माध्यम के विभाग से पूरे उत्तराखंड में लागू हो सकती है, जो मतलब आश्चर्यचकित करने वाले जिसके परिणाम होंगे। रिवर्स पलायन एकमात्र माध्यम चकबंदी ना उसका उद्यान होगा। तो बहुत बड़ी बात है, जिस प्रकार से युवा अकेला आया पहाड़ से और इसने आके यहाँ इतनी हिम्मत दिखाई कि गांधी पार्क पे ये अकेला डटा। पहाड़ का युवा इसलिए शेर कहलाता है, लड़कियों को शेरनी कहा जाता है, पहाड़ के युवा को शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भ्रष्टाचार के लिए अकेले ही तलवार की तरह खड़े हो सकते हैं। आज जिस प्रकार से दीपक ने मिसाल पेश की है सबके सामने, बहुत सराहनीय है। दीपक जी, क्या लगता है आपके साथ आने वाले समय में हर युवा, पहाड़ का हर युवा और युवती यहाँ आपके साथ आगे डटेंगे और संघर्ष करेंगे और घोटालों का पर्दा उठाएंगे? युवा चाहे युवतियाँ जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे पढ़ाई करें, अपनी शिक्षा को न छोड़ें। हम लोग तो शिक्षा पूरी कर चुके हैं, किसी के भविष्य को अंधकार में डालकर आंदोलनों में देना तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, अपने घरों में बैठ के विचारों को देखना और उन पर समर्थन की मांग हम उनसे ज़रूर करते हैं कि वे समर्थन करें। यदि आपको लगता है भ्रष्टाचार की लड़ाई वास्तविक है, सत्य पर आधारित है, तो आप इसका सहयोग करें, साथ दें। और मुझे विश्वास भी है इस युवा पीढ़ी पर। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? आज 13वां दिन है। 13 दिन से ये युवा गांधी पार्क के बाहर बैठा, और किसी के लिए नहीं, हम ही लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए 13 जिलों से इसको समर्थन प्राप्त हो रहा है। हल्के हल्के आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि सरकार के प्रति सारे युवा इकट्ठे होकर यहाँ पे दीपक के साथ और यहाँ आंदोलन खड़ा कर दें, बहुत बड़ा। दीपक जी, आने वाले समय में जिस प्रकार से रोज़ देखा जा रहा है युवा में, तो क्या आपको लगता है अब आंदोलन की बारी है? जिस तरीके राज्य आंदोलन से बना है तो यहाँ तो हमेशा आंदोलन की बारी है। बिना आंदोलन के यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ बिना आंदोलन के, मेरा मानना तो जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, छोटा सा राज्य है, पहाड़ी लोगों ने, सभी पहाड़ वासियों ने अपनी बलिदानी देकर कई प्रकार के परेशानियों का सामना करके इस उत्तराखंड के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज युवाओं को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, क्या ये बहुत ही शर्मनाक बात नहीं है? युवा तो ठगा ही गया है, शर्मनाक क्या होता है, उनके भविष्य से इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। बच्चे जिनके, उनसे पूछो ना, जिसके माँ बाप खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, होटल में काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे 12-12 घंटे नौकरी करके आ रहे हैं, 18-18 घंटे फिर ओवर टाइम भी कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे अच्छी परसेंटेज भी लाते हैं हाई स्कूल में, इंटर में, फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पता चल रहा है कि वहाँ तो पहले से या उनके माँ बाप जो जिनके रसूख वाले जो लोग हैं, या तो उनके लोग पहले से लग गए या फिर पैसा चाहिए उस लायक में। तो उन लोगों के साथ तो दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ ही है। तो दीपक जी जो यहाँ आके बैठे हैं, पहाड़ का शेर कहा जाएगा इसे, ये जो युवा यहाँ पर आया है, बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये किसी अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए आगे बैठा है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको ये कहूँगा, इसका साथ दीजिए। और उद्यान विभाग में जो घोटाला हुआ है उसकी CBI जांच होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, CBI जांच होनी चाहिए? आप क्या मांग रहे हैं? ये सुनने को सर, मैं तो कह रहा हूँ विजिलेंस की जांच करवा दो। CBI तो बहुत दूर है सर, विजिलेंस पे पकड़ में आ जाएंगे ये लोग। मैं तो विजिलेंस की सिंपल मांग कर रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी विजिलेंस जांच के आदेश दे दें। हमारे दीपक जी का ये कहना है, बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता इसमें जेल में जाएंगे, और ये करोड़ों का घोटाला है, छोटा घोटाला नहीं है। दीपक जी, क्या लगता है आपको, कितना घोटाला होगा? ये करोड़ों का घोटाला होगा? करोड़ों का घोटाला होगा। आप महोत्सव में उठा लो, पौधों की खरीद में उठा लो, चाहे वो बीज की खरीद में उठा लो, भर्तियों में उठा लो। आपको क्या लगता है जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को फ्री में रख दिया गया होगा? नहीं, वही सब काम उनके साथ भी हुआ होगा। तो ये अपने आप में पूरा निकल के आएगा। जो स्कैम होगा वो बहुत बड़ा स्कैम निकल के आएगा। जिस सचिव के ऊपर आपने जो इल्ज़ाम लगाया, क्या वो सचिव आपसे कभी फ़ोन आया या किसी माध्यम से आपसे मिलने की उसने इच्छा जाहिर की? सचिव नहीं है, निदेशक हैं, और मैं चाहूँगा भी नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे व्यक्ति मुझसे कोई बात करे। धन्यवाद। दीपक जी का साफ तौर पे कहना है, ये युवा ऐसे ओजस्वी विचारों को लेकर गांधी पार्क के बाहर बैठा है। इसका यही कहना है, करोड़ों की जांच हो, जो घोटाला हुआ है सब जेल जाएं, दोषी जेल जाएं, और इसमें कह रहे CBI जांच हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इन्होंने दूसरी जांच जो कही है, विजिलेंस की जांच, वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से। आपको इसी प्रकार से हम आगे दिखाते रहेंगे, दीपक जी के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, आगे भी दिखाएंगे कि युवा किस प्रकार से आपके हकों की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।